पाकिस्तान भी पीछे ही आ गया इनके, कह रहे हम भी तुम्हारे संगती हैं, हमें भी बाइकआउट करना चाहिए, ऐसा एक पोर की एक्स क्रिकेटर ने बोला है। अरे ये जो वीडियो तूने बनाई है बैठ के कि पाकिस्तान भी साथ में ही है, ये कमर जो फटी पड़ी है ये कौन दिखाएगा सामने बे? इनका ना डबल कैमरा लगाओ, तुमको इनका चार तरफा की गरीबी दिखेगी भाई। आ जाओ लाइक तो। पहली बार इतिहास में अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों ने किसी की बोली लगा के उसकी भैंस की बोलती बंद कर दी। भाई लोगों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तबाही वाली बोली है ये, उसकी पिक्चर है ये। ऑल क्रेडिट गोज टू अभिषेक नायर होनी। भाई बांग्लादेश कंगलू अब क्या करेंगे भाई? नहीं खेल रहे हैं बांग्लादेश यार भाई वर्ल्ड कप। भाई लोगों, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये बहुत ही नुकसान की बात है भाई लोगों। वर्ल्ड कप में अब वो वाली बात नहीं रहेगी भाई लोगों, कुछ फीका फीका सा नजर आएगा वर्ल्ड कप, क्योंकि एसोसिएट नेशन की एक ही उम्मीद थी, एक ही होप थी, वो थी बांग्लादेश। भाई लोगों, बांग्लादेश की तारीफ होनी चाहिए है। उन्होंने एक स्टैंड रखा, भले ही छोटा कटोरा हो लेकिन बड़े कटोरे को वो मात देंगे भाई लोगों। उन्होंने एक दम रखा, भले ही फुद्दू स्टैंड था लेकिन उन्होंने स्टैंड रखा और उस पर वो कायम रहे भाई लोगों। बहुत बड़ा सवाल है भाई लोगों कि बांग्लादेश अब क्या करेगा? भीख मांग के खाएंगे, गांव हम नहीं अब जाएंगे। वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, छोटा कटोरा बड़ा कटोरा, बड़ा कटोरा छोटे के साथ है भाई। हम गांव नहीं जाएगा, हम भीख मांगेगा, हम छोटा कटोरा। आईसीसी हमें लात मार के हमारी जीएनडी पे फेल के हमें बाहर कर दिया है। भीख मांग के खाएंगे, गांव नहीं हम जाएंगे। और वो दूसरा कह रहा है उधर से बड़ा कटोरा, हर मांगने वाले को तेरा पता बता दूंगा, तू भीख नहीं देगी मैं शोर मचा दूंगा। भाई लोगों, बहुत बड़ा नुकसान हुआ भाई लोगों, बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप ना खेलने से जो बाकी टीमों को कुछ पॉइंट्स मिलने थे वो अब उतनी आसानी से नहीं मिलेंगे भाई लोगों। और बड़े दुख के साथ, खेद के साथ ये बताना पड़ रहा है भाई लोगों कि अब सेमीफाइनल में बांग्लादेश नहीं खेलेगी। बांग्लादेश की टीम हर अपने क्रिकेट फैंस को ये कह सकती है कि हम 26 का वर्ल्ड कप जीत रहे थे, क्योंकि हमें खेलने नहीं दिया गया, हमारे को डिमांड हमारी नहीं मानी आईसीसी ने। पंगा लफड़ा कहां से शुरू हुआ था वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन भाई लोगों आज की खबर यह है कि बांग्लादेश भाई लोगों वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है 2026 का। T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं भाई लोगों। कलेश जो सारा शुरू हुआ था वो आईपीएल से शुरू हुआ था भाई लोगों। आज क्या क्या बातें हुई हैं भाई लोगों। इनका जो ये है, कौन है ये, मेरा कैमरा बंद करो, ये हाँ अमीनुल इस्लाम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं ये। हाँ जी, और इन्होंने एक बात बोली भाई, इन्होंने कहा है कि ये हमारा नुकसान थोड़ी है, ये तो आईसीसी का नुकसान हो गया भाई। आईसीसी को भाई देखो 200 मिलियन लोगों की वॉचिंग मिलनी थी भाई। मैं यहां पे एक बात बता दूं भाई लोगों, ताली बजाओ एक बारी बांग्लादेश के लिए, मान के भाई बांग्लादेश को। भाई मैंने कहा था भाई लोगों ताली बजाएंगे, मान जाएं अगर ये एक स्टैंड पे टिके रहे तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये भी शायद पाकिस्तान की तरह थूकेंगे लेकिन चाटेंगे भी बाद में, बट भाई लोगों ये नहीं चाटे। हालांकि इनका भरोसा कोई नहीं, पता लगे 2 घंटे बाद हक दें, लेकिन अभी तक के बिहाफ पे मैं कह रहा हूं भाई लोगों बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छा स्टैंड भाई लोगों। बांग्लादेश ने ये वर्ल्ड कप खेलने का फैसला नहीं लिया है, ये उन्होंने देखने का फैसला लिया है। बांग्लादेश का हर प्लेयर, हर क्रिकेट फैन, जो कि इन्होंने कहा है बीसीबी के, ये जो बीसीबी के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि 200 मिलियन लोगों का नुकसान हो गया वॉचिंग का। अबे वही देखोगे तुम, और कौन देखोगे है? अबे तारों के नीचे से निकलने वाली ऐसी की तैसी तुम्हारी यहाँ तसले से ही काम करते थे यहाँ भारत में, तब तक ठीक था है भाई लोगों। मुद्दा क्या था? अब जरा एक बारी मुद्दे पे आते हैं, फिर मैं आज के इनका बयान सुनाता हूं तुम लोगों को कि क्या क्या बोले हैं इन लोगों ने। मुद्दा क्या था भाई? मुद्दा ये था कि यार ये बड़ा बोर हो चुका है मुद्दा यार भाई, सीरियसली भाई यार ये कैसा देश है यार, 9 करोड़ का फटका नहीं बर्दाश्त कर पाए यार भाई। यार तुम मुझे खुद बताओ भाई लोगों, मैंने एक पिक्चर तुम लोगों को दिखाई जरा बैकग्राउंड पे, वो पिक्चर मैं दोबारा दिखाता हूं तुम लोगों के सामने। अगर भारत ये 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे देता, अगर ये 9 करोड़ रुपए में उसको खेल लेने देते मुस्तफिजुर रहमान को, फिर मुझे लग रहा है इनकी डिग्निटी भी ठीक थी, फिर इनकी मान सम्मान भी ठीक था, फिर भारत में इनको कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा था, फिर इनकी सेफ्टी भी ठीक थी, फिर भारत अच्छा क्रिकेट बोर्ड भी था, आईसीसी भी नंबर 1 थी, सब कुछ था। अगर ये 9 करोड़ रुपए इनको मिल जाते तो अबे ये औकात है देश की कि 9 करोड़ का फटका नहीं बर्दाश्त कर पाए यार भाई।
भाई लोगों, मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था, बाद में भारत में विरोध हुआ कि बांग्लादेशी प्लेयर को क्यों खरीदा गया, एक्चुअली मुद्दा क्या था। उसके बाद भाई लोगों ये गर्म हो गया मामला, शाहरुख खान को भी गालियां पड़ी बिना मतलब के। अब सारे लोग शाहरुख खान केकेआर को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कंगलू से प्रो कंगलू बनाने के लिए। अब ऐसा बोला जा रहा है भाई लोगों, इंडिया में विरोध हुआ कि बांग्लादेश के प्लेयर को अलाउड मत करो, उसको बाहर निकाल दो। भाई भारत ने हमारे पैसे अपने पास रख लिए, उनका प्लेयर उनको वापस कर दिया, कहा कि भाई तुम अपना रख लो कंगलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारा आदमी तुम्हारा, हमारा पैसा हमारा, हमने नहीं दिया, तुमने अपना बंदा वापस ले लो, कुछ इस तरीके से। भाई उन्होंने इस बात को अपनी ईगो पे ले लिया, इस बात से वो बड़े ही आहत हो गए। वो कह रहे भाई ऐसे कैसे, भाई हमने जो है वो गाड़ी खरीदी थी भाई 1200 सीसी, भाई उसकी किस्त भरनी थी, उस हिसाब से तो वो किस्त वहां पे अटक गई। और भाई वो कह रहे हैं कि हमने तो इस हिसाब से भाई फ्लैट भी ले लिया था, तो उसका भी हमने डाउन पेमेंट कर दिया था, तो इसी के भरोसे तो करा था कि केकेआर पैसे देगा, और उस तरीके से। तो ये जो दिक्कत परेशानी इनको हुई भाई, इसके चलते इन्होंने मुद्दा किसी और तरफ घुमा दिया। कह रहे तुमने हमारा बंदा वापस किया, अब हम आप टीम ही नहीं भेजेंगे वर्ल्ड कप के लिए खिलाने इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है भाई लोगों, T20 वर्ल्ड कप, और उसका जो को होस्ट है वो भाई लोगों आपका श्रीलंका है। इन्होंने डिमांड रखी कि तुम हमारे मैचेस, बांग्लादेश के जितने मैचेस हैं तुम हमारे मैचेस रख दो श्रीलंका में। ये आईसीसी को डिमांड रखी। आईसीसी में ये आदमी बैठा हुआ है, तुम जितना मर्जी इग्नोर कर लो, यार की गैल चाल है तारा काफला का, ये हमेशा होता आया और आगे भी यही चलेगा। हाँ, जैसा आगे लिए भाई जितनी तारीफ करो उतनी कम है। फिर भाई लोगों आईसीसी ने कहा बगबर कुछ नहीं हो रहा है, ना तुम्हारे वेन्यू बदल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो कर दो, ग्रुप बदल दो, हमें सी से बी में डाल दो। अरे बग ये भी नहीं हो रहा तुम्हारा, ये भी नहीं हो रहा। हर चिट्ठी इनकी फाड़ दी गई भाई लोगों उस हिसाब से। अभी हालांकि लेटेस्ट आज जीएनडी फाड़ दी गई है उस हिसाब से। और एक और वहम है बांग्लादेश का सबसे बड़े वाला, वो बाद में बताता हूं। तो भाई ऐसे कर करके इनकी सारी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट होती गई। बीते 24 घंटे पहले इनको एक अल्टीमेटम दिया था कि या तो बंदे के पुत बन के सीधे सुधर जाओ, या तो खेल लो आके, नहीं तो दबाओ जाओ। इनको ये धोखा था। अब भाई लोगों मैं इनके वहम पे आता हूं, लेकिन उससे पहले लेट्स लाफ गाइज मोमेंट चाहिए भाई लोगों। बांग्लादेश को यह वहम था कि जिस तरीके से भारत ने मना किया था चैंपियन ट्रॉफी खेलने से पाकिस्तान के अंदर, उसी तरीके से हम मना कर सकते हैं। और आईसीसी को ये एग्जांपल देंगे कि देखो 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 देखो, थोड़े दिन पहले, और आज जली भी है इनकी इस बात को लेके, थोड़े दिन पहले तुमने भारत का भी तो ग्रुप मतलब वहां न्यूट्रल वेन्यू में करवा दिया था ना, तो भाई हमारा भी कर दो। अबे इट्स ऑल अबाउट औकात। और एक और सबसे बड़ा वहम है, बांग्लादेश को लग रहा है उन्होंने वर्ल्ड कप छोड़ा है। अबे छुड़वाया गया है भाई, ये और एक वहम लेकर घूम रहे, हम नहीं यार। अबे ये जितना भी जो भी कुछ रचा गया था इसी वजह से था, क्योंकि तुम उठाए हुए घूम रहे हो पोरकियों के, और पोरकियों ने भी एंट्री मारी है इस वाले कलेश में। ये भी बाद में बताता हूं भाई क्या करा उन्होंने। खुद की उनकी औकात है नहीं, मतलब वो तो ये वाला स्टैंड भी नहीं ले सकते थे, झूठ माट भी नहीं ले सकते थे वो तो। इन्होंने चलो फिर ये वाला स्टैंड भी तो लिया। तो भाई ये इस वहम में थे कि जिस तरीके से इंडिया का वेन्यू चेंज किया था चैंपियन ट्रॉफी का, एक ही जगह पे खिला के वो जैसे चैंपियन ट्रॉफी जीत गए थे, तो हम यानी कि बांग्लादेशी, मैं नहीं, वो उनकी ऐसी तैसी, वो बांग्लादेश ये सोच रहा था कि हमारे लिए भी ऐसे ही अलग से एक वेन्यू डिसाइड कर दिया जाएगा, वहां पे हम खेलेंगे और वहां खेल के हम हार के घर आ जाएंगे। नहीं देखो ये ईमानदारी भाई इनकी। ये देखो इन्होंने ये नहीं सोचा कि इंडिया की तरह हम भी एक वेन्यू पे खेलेंगे, चैंपियन ट्रॉफी की तरह खेलेंगे, जीतेंगे और घर आ जाएंगे, ये नहीं सोचा इन्होंने। इन्होंने सोचा भाई एक जगह पे खेलेंगे सारे मैचेस आराम से, वहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, खेलेंगे हारेंगे और घर आएंगे। तो ये इन्होंने सोचा था भाई लोगों, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सारे वहम दूर कर दिए भाई लोगों बांग्लादेश के। आज भाई लोगों क्या क्या बयान आए हैं उसके, अपना छोटे कटोरे इन द हाउस गाइज के क्या क्या बयान आए भाई लोगों, ये देखो जरा एक बार। हाँ जी, सबसे पहले तो भाई जिनके जो ये इस्लाम है, जो ये अपना अमीनुल इस्लाम है, ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं भाई, प्रेसिडेंट भी रखा हुआ भाई इन्होंने, ये बहुत खुशी की बात है। और भाई लोगों बहुत सारे लोग भारत में बैठ के ये कह रहे हैं कि आज काला दिन है क्रिकेट का। उस पर भी आता हूं, अमन की आशा के कौदुओं पे भी 2 मिनट रुकना भाई लोगों। कहा गया है भाई लोगों कि देखिए ये तो आईसीसी का नुकसान है। If a country of nearly 200 million people misses the World Cup, ICC will मतलब बहुत बड़ा नुकसान, उनका ऑडियंस का बहुत बड़ा भारी नुकसान है, तो टीआरपी कैसे आएगी उस तरीके से। तो वो सारी बातें भाई लोगों इसमें भाई लोगों सच्चाई है।